एवरीबॉडी वेलकम यू ऑल टू मिशन कॉम्पिटिशन। मैं राहुल गुप्ता, आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा क्रैश कोर्स का वीडियो चल रहा है बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए। और उस क्रैश कोर्स वीडियो में एक दो दिन का भी डिले हो गया था, थोड़ा सा ब्रेकअप हो गया था, मतलब कि वीडियोस नहीं आ पा रही थी कुछ कारणों की वजह से। थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, तो बीच में एक दो दिन का यहाँ पे गैप चला गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब से वीडियो रेगुलर रहेंगी। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा ये होगा आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजंस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया उसके ऊपर है। और मैं आपको एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है, मैं वो कर दूं कि आप सभी को होली की एडवांस में हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बिना देरी किए फटाफट से जो आज का हमारा ये वीडियो है ये स्टार्ट हम करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा इसकी जो है ना ये बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के दौरान अवधि। ठीक है, किसने ये कहा है कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसका ये स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति के पास जो पावर्स हैं इमरजेंसी के लिए वो धोखा है? तो ये हृदयनाथ कंजरू का स्टेटमेंट है। राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? याद रखें, राज्यपाल की सलाह पे। राज्यपाल जब तक प्रेसिडेंट को ये सलाह ना दे कि हाँ भाई हमारे स्टेट में जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी आ गई है, संवैधानिक लचरता आ गई है, तब तक राष्ट्रपति जो है इस पर विचार नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के एजेंट ही होते हैं। तो एजेंट जब तक अपने बॉस को नहीं ये बताएगा कि हाँ सर आपको ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, इसको आप देखिए और इसका आप निपटारा करें, तो फिर बॉस उस पर कुछ काम करेंगे ना। राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? देखिए, राष्ट्रपति शासन अधिनियम मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए 3 ईयर्स तक लगाया जा सकता है। देखिए, अब तक की गई आपात की उद्घोषणाएं जो हैं उस पर भी एक नज़र डालते हैं। तो अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। ठीक है, और इन तीनों उद्घोषणा से संबंधित प्रमुख तथ्य जो है ये ध्यान हम दे लें। तो पहला जो है, पहली बार 26 अक्टूबर 1962 में आपात की घोषणा की गई थी। इसका कारण था सितंबर 1962 में चीन ने नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था। इस क्षेत्र को अब अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो ये बाह्य आक्रमण था और बाह्य आक्रमण के तहत आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई थी 1962 में। सेकेंड टाइम जो घोषित की गई आपात की दूसरी उद्घोषणा वो 1971 में, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध उद्घोषित युद्ध छेड़ने के कारण ये भी बाह्य आक्रमण के तहत ये जो उद्घोषणा मार्च 1970 में लागू की गई। थर्ड जो था वो आपात की तीसरी उद्घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को की गई थी। यह उद्घोषणा 21 मार्च 1977 को वापस ले ली गई थी। देखिए, आर्टिकल 352 के तहत ये उसमें जो बाहरी आक्रमण या जो आंतरिक कला है इससे रिलेटेड अगर कोई भी बातें हो तो उसके तहत यहाँ पे इमरजेंसी लागू किया जाता था। और आर्टिकल 352 के तहत 3 बार अब तक इमरजेंसी लागू हो चुका है, 62 में, 71 में और 77 में। ये तीनों यहाँ पे आपको ईयर्स दिख रहे हैं। ठीक है, देखिए पॉइंट हमारा, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रीय यानी नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह इसके आधार पर लगाई जा सकती है आर्टिकल 352 के तहत। ध्यान रखें, ये 3 रीजंस के आधार पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? तो वो है आर्टिकल 355 के तहत। भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से जो है ना यहाँ पे भारतीय राज्यों की रक्षा करे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वो है आर्टिकल 356 के तहत। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। भारत में वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा अभी तक एक बार भी नहीं हुई है, ये ध्यान रखें, अब तक एक बार भी ये नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति मूल अधिकार जो है, मूल अधिकारों का जो हमारा जो फंडामेंटल राइट्स होता है, ठीक है, तो उसमें आर्टिकल 20 और 21 के अलावा इसको छोड़ के, ठीक है, कार्यान्वयन को किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत स्थगित कर सकता है। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स जो आपके हमें जो मिले हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, उसमें 20 और 21 को छोड़ के जो है बाकी सबको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जा सकता है, नल वॉइड ठहरा देंगे राष्ट्रपति अगर चाहेंगे तो। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? देखिए, संसद के द्वारा आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन 1 महीने के अंदर में जो है होना
एकदम कंपलसरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले पंजाब में लगा था। ध्यान रखें, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो एक तरीके से आप इसको वीवीआई क्वेश्चन बोल सकते हो, बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो पंजाब में सबसे पहले जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा था आर्टिकल 356 के तहत। जो स्टेट्स में लगते हैं ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, देखिए, राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है, ठीक है, इमरजेंसी के टाइम में आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही ये बढ़ाई जा सकती है। और 1 वर्ष 1 वर्ष 1 वर्ष करके ये मतलब इसका कोई भी लिमिटेशन नहीं है, समझो कि इन्फिनिटी टाइम तक ये बढ़ाया जा सकता है। संविधान में 1 वर्ष तो लिखा गया है कि एक बार में अगर मान लो इसका टाइमिंग बढ़ाया गया तो एक बार में सिर्फ 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा, लेकिन कितने बार तक 1-1 वर्ष करके बढ़ाया जा सकता है इसकी कोई भी जिक्र नहीं है। तो आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये निरंतर चलता रह सकता है अगर इमरजेंसी लगा हुआ है और इसको बढ़ाते रहा जाए तो। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे डिटेलिंग करके यहाँ समझाया गया है। देखिए, आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव यहाँ जो समझाया गया है, ये समझने की आप कोशिश करें। ठीक है, आपातकाल के प्रभाव एवं प्रकार। ठीक है, देखिए, कितने आपातकाल के प्रकार एवं प्रभाव कितने, तो आपातकाल कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं। पहला जो है आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, सेकंड टाइप जो है अनुच्छेद 356 राज्य आपात, और थर्ड होता है आर्टिकल 360 वित्तीय आपात, जो अब तक एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, ये तो 3 बार ही लगा है, और ये तो पता नहीं अब तक कितनी बार लग चुका है। हमारे बिहार में ही अकेलौता हमारे बिहार में ही अब तक 8 बार इमरजेंसी लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन समाप्त हो जाता है। ठीक है, और संघ राज्य सूची के विषय पर भी विधि का निर्माण कर सकता है। ठीक है, संघ जो है यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य के भी किसी टॉपिक पे उसके बाद विधि का निर्माण करेंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो। ठीक है, भारत की संघात्मक प्रणाली एकात्मक हो जाती है, यानी यूनिटरी रूप में कार्य करने लगती है, मतलब सिर्फ एक गवर्नमेंट होती है और वो पूरे कंट्री को फिर वो रूल करेगी। अब तक राष्ट्रीय आपात जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है 3 बार लगाया जा चुका है, जो आपने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, देखिए, आर्टिकल 356 के तहत जो ये स्टेट्स में लगते हैं, इसमें क्या बात है, तो राष्ट्रपति शासन में राज्य विधानसभा भंग कर दी जाती है। ठीक है, और शक्तियों का विभाजन भी समाप्त हो जाता है। ठीक, भारत की शासन प्रणाली एकात्मक रूप में ग्रहण कर लेती है। अब तक राष्ट्रपति शासन का प्रयोग देखो 120 बार से भी अधिक किया जा चुका है। जैसे मैंने बोला है कि जो स्टेट्स में जो इमरजेंसी लगते हैं ये तो बहुत बार लग चुके हैं, इनका तो कोई मतलब है ही नहीं। थर्ड है हमारा, देखिए, वित्तीय आपात। देखिए, वित्तीय आपात में संघ और राज्यों के मध्य करों का विभाजन स्थापित कर दिया जाता है। संघ एवं राज्य के अधीन कार्यरत सभी व्यक्तियों के वेतन एवं भत्तों में कटौती की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है वित्तीय आपात है, हमारे पास जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो उसमें ऑब्वियस बात है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके तो सैलरी सबसे पहले कट होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भी शामिल होते हैं, इनकी भी सैलरी इसमें कट की जाती है। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक बार भी नहीं किया गया है। बाय गॉड ग्रेस, टचवुड, ऐसा कभी हमारे इंडिया में नौबत ना आए। तो अब तक जो है आर्टिकल 360 का इस्तेमाल की नौबत नहीं आई है और अब तक ये यूज़ नहीं हुआ है। बाकी ये 3 बारी और ये अब तक 120 बारी इस्तेमाल हो चुका है, इस बात को ध्यान रखें। देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ जो एक नीचे पॉइंट दिया गया है, मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति का उल्लेख था। ठीक है, अब जो सशस्त्र विद्रोह जो वर्ड यूज होता है, इसके जगह पर आंतरिक अशांति शब्द पहले यूज होता था, जो कि बाद में हटा दिया गया 42nd अमेंडमेंट के द्वारा, इसको हटाया गया। तो ये जो आंतरिक अशांति था तो इसका कोई डिफिनेशन नहीं था, तो इसमें सशस्त्र विद्रोह भी वो शामिल कर लेते थे, आंतरिक कलह भी शामिल कर लिए, मतलब कुछ भी कर लिए और फिर इमरजेंसी लगा दिए, जिसके तहत आपने देखा होगा कि 1977 में जो है इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद से इसको चेंज कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये था आपात उपबंध से रिलेटेड हमारा वीडियो, यानी इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड हमारा वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपना अटेंडेंस दर्ज करें, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, कंजूसी ना करें, आपसे फी नहीं मांग रहा हूं मैं, शेयर मांग रहा हूं, बस शेयर करें। ठीक है, चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।